जिस तरह से बैटल्स की सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा भी आप मेरे पीछे देखेंगे, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम भी है। सिक्योरिटी के कोमल, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर अनंतनाग से आ रही है, जो कि सीट जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खाते में थी और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जीए मीर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सीट पर महबूबा मुफ्ती पीछे दिखाई दे रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और वीआईपी सीट अनंतनाग की हम बात कर रहे हैं। कश्मीर की सीट है अनंतनाग, जनूबी कश्मीर की, जहां पर 3 मराहिल में इंतखाब हुए थे, यानी सिक्योरिटी के लिहाज से ये हसास इलाका है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि 3 मराहिल में यहाँ पर इंतखाब हो। और इस सीट से आपको बता दें कि बड़ी खबर ये आ रही है कि महबूबा मुफ्ती, जो कि यहाँ से 2014 में जीती थी और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की वजीर आला बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया था और उसके बाद बाई इलेक्शन भी इस सीट पर नहीं हो पाए थे। और कहीं ना कहीं पीडीपी के लिए अफसोस की खबर है कि महबूबा मुफ्ती पीछे चलती हुई दिखाई दे रही। तो जम्मू से बड़ी खबर ये आ रही है कि जुगल किशोर लीड करते हुए दिखाई दे रहे। कोमल, क्या कुछ कह रही थी? क्या वाकई में वहां पर जो परेशानी है मधुमक्खियों को लेकर, क्या वोटिंग के अमल की शुरुआत करने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही इंतजामिया की जानिब से? अभी खबर आई है आपसे बातचीत करते हुए कि पोस्टल बैलेट जो है वो खुले हैं, लेकिन स्ट्रांग रूम में जो पेटियां हैं वो अभी तक खुल नहीं पाई, क्योंकि स्ट्रांग रूम का दरवाजा ही नहीं खुल पाया। 4,000 वोटों से अपनी काउंटिंग स्टार्ट हुई। 4,000 वोट जो है उन्हें जितने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम। अभी पोस्टल बैलेट की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रांग रूम जो है वो अभी तक नहीं खुला है, क्योंकि मधुमक्खियां वहाँ पर है और अभी तक दरवाजा को नहीं खुला। क्या कारण और आ रहे हैं और क्या कि वो अभी पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर जो दरवाजा है वहाँ पर सभी जो कर्मचारी हैं उनकी कोशिश की तरफ से पूरी की जाती है कि स्ट्रांग रूम के दरवाजे को खोला था, लेकिन फिलहाल पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है। 4,000 वोट जो है अभी तक डॉक्टर जितेंद्र के सिंह खाते में आए हैं। तो बैलेट पेपर की गिनती जम्मू से शुरू हो गई है और लगातार ये अपडेट आपसे कोमल लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है, ऐसा इम्कान है कि जम्मू में ताखीर होगी नतीजों में, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटे लेट पोलिंग काउंटिंग माफ कीजिएगा काउंटिंग की शुरुआत हो पाई है और इस वक्त पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और लगातार हम अपडेट भी बता रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि 351 सीटों के रुझानात हमारे सामने हैं 542 सीटों में से, जिसमें से 218 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के खाते में 80 सीटें रुझानात की शक्ल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अदर्स भी अहम फैक्टर के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदर्स के खाते में लीडिंग तौर पर 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अफरोज आलम साहब, तमाम चीजें आपके सामने हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं कि एक के बाद एक आंकड़े जो हैं तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये अभी इब्तिदाई तौर पर ये तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें जिन पर कांग्रेस का कब्जा रहा और जिन पर एक खास पार्टी का कब्जा रहा, वहां से पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये अभी तक ये इन सारे रुझानात से ये पता चल रहा है कि एक ये अर्ली ट्रेंड्स हैं। 11 बजे के बाद ये एक हालात क्लियर होंगे कि किस पार्टी का रुख किस तरह से कितना मजबूत होता है। तो अभी इस वक्त के रुझानात पे किसी भी चीज़ का नतायज निकालना, किसी भी चीज़ को निकालना ये ठीक नहीं है। लेकिन ये देखिए सदा, ये पिछली बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है पिछली बार से भी बुरा परफॉर्मेंस करेगी और देखिए अभी इस वक्त के रुझानात में, अर्ली रुझानात में ही उसने करीब 80 सीटों पे अपने रुझानात को दिखा रहे हैं। यानी कांग्रेस की जो पोजीशन है वो बेहतर हो रही है पहले से। तो क्या लगता है कि आखिर तक बेहतर बनी हुई रहेगी? हाँ, ये तो पहले से भी कवायद लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की जो पूरी परफॉर्मेंस होगी वो 100 सीटों तक जाएगी। 105 सीटों तक तो उनको होना ही है और अभी ही 80 सीटों पे अपने रुझानात को दिखा चुके हैं। दूसरी जो थर्ड पार्टीज होंगी, जो अदर्स होंगी, उनकी 150 सीटों तक जाएगी। किसी भी सूरत में बीजेपी और एनडीए जो है जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी, लेकिन उनके पास इतनी सीटें नहीं होंगी कि वो अपनी सरकार बना पाए। ये तीसरी पार्टियों पे, अपने अलहदा पार्टियों पे ये मुनहसर होंगे सरकार बनाने। तो मुझे अभी भी इस हालात से लग रहा है, अभी बहुत सारी सीटों के रुझानात आ रहे हैं और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। जाहिर सी बात है। तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने कही है कि आगे आगे देखते हैं होता क्या, लेकिन जो शुरुआती रुझानात हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। 365 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। 542 सीटों में से 230 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुई है, तो 78 पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई रुझानात की शक्ल में दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रामपुर से,
रामपुर से समाजवादी पार्टी की रिवायती सीट से आजम खान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपी बीएसपी इत्तेहाद की शक्ल में रामपुर से ये चुनावी मैदान में थे और इनके मद्दे मुकाबिल जयप्रदा बीजेपी की उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव लड़ रही हैं। रामपुर से आजम खान के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर ये है कि वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एसपी बीएसपी इत्तेहाद लीड कर रहा है। रामपुर से एक बड़ा चेहरा है, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे आजम खान और अपने मुतनाज़ा बयानात के जरिए भी जाने जाते हैं। आजम खान का ही बयान उन्होंने चुनावी तशहीर में दी है, जिसको लेकर टीका टिप्पणी भी हुई, कई तनकीदें भी आजम खान पर हुई। तो इसी तरीके से तमाम सीटों के जो रुझानात आएंगे और लीडिंग प्रोसेस क्या कुछ होगा, इस ताल्लुक से आपको लगातार न्यूज़ 18 उर्दू तफसील फराहम करता रहेगा, क्योंकि हम हमेशा से ही आगे रहे हैं और रुझानात जो हैं बीजेपी के खाते में बढ़ते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। 231 सीटों पर बीजेपी रुझानात की शक्ल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 372 सीटों को लेकर रुझानात आ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। रुझानात की शक्ल में 82 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, तो वहीं अदर्स 61 सीटों पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानात की शक्ल में। तो इस वक्त आपको तमाम अपडेट के ताल्लुक से बता रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या कुछ तस्वीरें लगातार बदल रही हैं, क्योंकि लगातार ये आंकड़े रुझानात के हैं वो बदल रहे हैं। अब ये आंकड़े नतायज में भी तब्दील अब से कुछ देर बाद ही होना शुरू हो जाएंगे और नतीजे किस तरीके के रहते हैं, किस पार्टी के लिए देखना अहम होगा। हालांकि ये कहा जाता है कि शुरुआत अच्छी हो तो इख्तिताम भी अच्छा होता है। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी को सबकत हासिल होती है, लेकिन फिलहाल हम बात यहाँ पर रुझानात की कर रहे हैं। अभी कोई नतीजा नहीं आया है। 235 सीटों को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए रुझानात में, वहीं कांग्रेस लगातार अपनी सीटें बढ़ा रही है रुझानात की शक्ल में। 81 सीटों पर कांग्रेस रुझानात की शक्ल में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अदर्स भी एक अच्छे फैक्टर के तौर पर सामने हैं। 61 सीटों पर अदर्स आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेंट्रल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी 27 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही रुझानात की शक्ल में। तो वहीं कांग्रेस के खाते में सेंट्रल इंडिया में 7 सीटें रुझानात की शक्ल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बात ईस्टर्न इंडिया की कर लें तो बीजेपी ईस्टर्न इंडिया में 31 सीटों पर रुझानात में आगे चल रही है। कांग्रेस सिर्फ महज दो सीटों पर ईस्टर्न इंडिया में आगे बढ़ रही है और तफसील से जानने की कोशिश करेंगे और लगातार आपको अपडेट फराहम करते रहेंगे। और आज फैसले की घड़ी है, तमाम लीडरान की किस्मत का फैसला भी आज हो जाएगा और फैसले पर भी नजर बनाए हुए हमारे साथी विशाल आजम के साथ आगे के मराहिल आप देखते रहें।